हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिस टॉपिक पे वो है कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी एग्जांपल्स भी देख लेंगे। तो चलें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट आई विल रीड अ सिंपल सेंटेंस इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस These sentences contain only one independent clause. यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। जो ब्लैक मार्कर से मैंने अभी लिखा है आगे, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूँगी और फिर मैं आपको समझाऊँगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। An independent clause is the group of words that has one subject and one verb and expresses a complete thought. इसका मतलब है कि हमने ऊपर पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो किन चीज़ों पे वो बने हुए होते हैं। उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है और वो पूरा अपने अंदर मतलब रखते होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फारिया सिंग्स। अब इसमें फारिया जो है वो सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो गाती है सिंग, और सिंग्स जो है वो वर्ब हो गया। तो फारिया सिंग्स जो है दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज की ये पहचान होती है कि इसको आगे पीछे किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है और ये अपने आप में एक मुकम्मल कंप्लीट थॉट जो है वो हम तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होता है। इसके अलावा क्या क्या होता है अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, फिर है ऑब्जेक्ट और फिर है मॉडिफायर्स। अच्छा, अब एक ही सिंपल सेंटेंस में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, कम से कम जो होंगी ना, जो मस्ट हैं सिंपल सेंटेंस का के अंदर होना, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब हर सिंपल सेंटेंस में होगा। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर्स जो है ना वो किसी में होंगे और किसी में नहीं होंगे। अब मॉडिफायर्स का यहाँ पे देख लेते हैं कि मॉडिफायर्स का क्या मतलब है। आपको पता है एडजेक्टिव्स जो होते हैं, एडजेक्टिव बेसिकली होता है क्वालिटीज़। जैसे हम कहते हैं शी सिंग्स लाउडली। अब लाउडली जो है वो एक क्वालिटी है ना किसी चीज़ की, तो किसी भी चीज़ की जब हम क्वालिटी बताते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाती है। अब या एडजेक्टिव्स उसमें होंगे इन सेंटेंसेस में, या एडवर्ब्स क्या होती हैं। एडवर्ब्स एक ब्रॉडर टर्म है जो कोई भी सिंपल वर्ब है, जैसे मिसाल के तौर पे फास्ट। ठीक है, फास्ट वर्ब है ना, तो अगर हम उसको कहेंगे फास्टली तो वो एडवर्ब बन जाएगा, यानी वो वर्ब को मॉडिफाई कर दिया उसने। जिस चीज़ ने मॉडिफाई किया उसको हम एडवर्ब कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एडवर्ब्स होते हैं ना, जिनको हमने ऊपर मॉडिफायर्स भी कहा है, ये किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब का पूरा मैसेज और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ जो ग्रीन मार्कर से मैंने लिखा है ना कि टू कन्वे अ क्लियर मैसेज एंड गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, एडवर्ब्स ये चीज़ें होती हैं, लाउडली हो गया, फास्टली हो गया। ठीक है, या जिस तरह किसी की कोई क्वालिटी होती है या कलर्स होते हैं। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव्स में आते हैं। और ओवरऑल अगर किसी को जिस तरह हमने जैसे लाउडली कह दिया, वो सब आ जाएगा एडवर्ब्स में। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं। नंबर 1, ही स्पीक्स लाउडली। अब ही इसमें सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हम पीछे अभी बात कर चुके हैं। और स्पीक्स आपको पता वर्ब हो गया। लाउड इन इट सेल्फ जो वर्ड होता है, लाउड एक क्वालिटी है ना, तो वो तो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन लाउडली लिखा हुआ है ना, आपने ये याद रखना है कि एडवर्ब हमेशा वो वर्ड होता है जिसका एंड ly से होता है। ठीक है, लाउडली, फास्टली। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसके 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इस सेंटेंस के। सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, ये बहुत सिंपल वाला है, मैरी सिंग्स। हमने ये पढ़ा था कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने अंदर पूरा मीनिंग लेके आता है और उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो ये उसकी एग्जांपल है मैरी सिंग्स। यहाँ पे मैरी सब्जेक्ट है, सिंग्स जो है वो वर्ब है।
थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, द रिवर फ्लोज जेंटली। यहाँ पे द रिवर जो है वो सब्जेक्ट हो गया, फ्लोज वर्ब हो गया, ठीक है। अब जेंटली का यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे जेंटली लिखा हुआ है, हमें ये तो याद हो गया कि जो भी एल वाई पे एंड होगा वो एडवर्ब कहलाएगा, लेकिन कैसे, आप देखो कि इसका जो रूट वर्ड है वो जेंटल है। जेंटल क्या होता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी है ना, खासियत है, तो किसी भी चीज़ की जब खासियत बताएंगे तो वो उसका मतलब होता है वो एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई जो चीज़ करती है वो जेंटली है ना, हम जेंटल से जेंटली की तरफ जा रहे हैं, तो एडजेक्टिव को जो चीज़ मॉडिफाई करेगी उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्ब इसके कंपोनेंट्स हैं इस सेंटेंस के, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल है, रोज़ी रीड्स पोइट्री बुक्स। अब रोज़ी ऑब्वियसली यहाँ पे सब्जेक्ट है क्योंकि वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। रीड्स यहाँ पे वर्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोइट्री बुक्स है ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमने किसी एग्जांपल में ऑब्जेक्ट वाली कोई एग्जांपल नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि एक ऐसी भी एग्जांपल होनी चाहिए जिसमें ऑब्जेक्ट भी आए, ठीक है। तो पोइट्री बुक्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है ना, वो पढ़ती है, तो ये इस तरह से सिंपल सेंटेंसेस की ये 4 एग्जांपल्स हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। कोई भी मुश्किल है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरीज हैं आपकी, फील फ्री टू आस्क, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स।